पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बैठ जाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए, जो खूबसूरत प्रस्तश की गई, गाया गया, बजाया गया, सारी क्वायर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ लॉर्ड, जोरदार तालियां बजाएं। एडर वारिस साहब भी तालियां बजाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, सब तालियां बजाएं। अगर आपने प्रस्तुत के वसीला से बरकत पाई है तो फिर जोरदार तालियां बजाएं। बड़ी रूह के साथ बच्चों ने प्रस्तुत की है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाजू बुलंद करके हालेलुया। फिर जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड बजाएं। जो हर एक बात से ज्यादा उत्तम है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अशुभ मॉर्निंग प्रेयर के बाद जब मैं और खुदा के खादम पादरी कुर्बान साहब बैठे हुए थे तो मैं उनके साथ इस बात को शेयर कर रहा था कि खुदा की जो रिफाकत है वो हमारी दुनवी जिस्मानी ख्वाहिशों को बेकार करती है। खुदा की रिफाकत हमारी दुनवी और जिस्मानी ख्वाहिशों को बेकार करती है और हमें खुदा के साथ मजबूत करती है और खुदा के जो मुकाशफे और खुदा की पहचान हमें देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए खुदा की रिफाकत जो है, कुर्बते खुदाबंदी जो है, वो नहायत ज़रूरी है ताकि वो हर रोज़ वो उठने वाले तूफान जो हमें कमज़ोर करते हैं, जो हमें लागर करते हैं, जो हमें बेदिल करते हैं, जो हमें मायूस करते हैं, वो उस खुदा की रिफाकत और उसकी कुर्बत के सबब से शर्मिंदा हो। जब भी आपको मौका मिले घरों में या खुदावंद के घरों में जाकर अब ज़रूर शख्सी तौर पर खुदा की रिफाकत में वक्त गुजारें। और जब सिर्फ आप और सिर्फ आपका कादर मुतलिक खुदा हो, फिर आप रूहानी तौर पर एक कुव्वत को, एक मसा को, एक कुदरत को आप हासिल करेंगे जो आपकी कमज़ोरियों पर आपको गलबा बख्शेगी। प्रेज़ लॉर्ड। आइए खुदा के पाक कलाम में से पतरस रसूल का दूसरा खत, दूसरा आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी,
बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। पतरस के दोनों आम खतूत ये उस वक्त लिखे गए जब झूठे उस्तादों की भरमार थी, झूठी तालीमात की भरमार थी। और ये जो झूठे उस्ताद थे ये बपतिस्मा याफ्ता थे, तौबा याफ्ता थे और मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान लाने वाले ये लोग थे। और ये लोगों को ये तालीम देते थे कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होगी। और यहां पर जब पतरस ने ऐसी सूरत हाल कलीसियाओं में देखी कि ऐसे झूठे उस्ताद उठ खड़े हैं जो लोगों को ये तालीम दे रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होगी। और ये मसीही तालीम में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जब पतरस रसूल को यह सुनने को मिल रहा था कि बहुत सारे ऐसे झूठे उस्ताद जो हैं वो लोगों में गुमराही और बरगश्तगी की तालीम दे रहे हैं और लोगों को ये सिखा रहे हैं, इस बात पर कायल कर रहे हैं कि मसीह की दूसरी आमद नहीं होगी। और ये दोनों खतूत जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद और बरगश्तगी के दरमियान एक कुश्ती, एक बड़ी जंग है जिसको पतरस ये साबित करने की कोशिश में है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो यकीनी है। और पतरस रसूल जो है कलीसियाओं को, ईमानदारों को जो तज़ब्ज़ब और परेशानी और उलझन और जिनके जहन जो थे वो बट रहे थे, और जब पतरस ने उनकी ये सूरत हाल देखी तो पतरस ने इसलिए ये खतूत लिखे ताकि वो इस कंडीशन से बाहर निकल सकें। जब हम दूसरे पतरस का 3 बाब पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, ऐ अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतूत से तुम्हारे साफ दिलों को उबारता हूं कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावन और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं
उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। और ये यहां के जो नाम ने हाथ लीडरान थे, जो झूठे उस्ताद थे, वो लोगों को ये तालीम दे रहे थे कि जब से ये दुनिया बनी है तब से हम इस बात का अपने बाप दादा से तज़किरा सुन रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। और फिर यहां पर पतरस कहता है कि जो बातें नबियों और नविश्तों के जरिए से तुमने मसीह की दूसरी आमद के बारे में सुनी हैं उनको याद रखो। दो चीजें यहां पर पतरस और बयान करता है, दो चीजों का यहां पर मुवाजना है, दो चीजों का यहां पर मुकाबला है। एक वो बात जो नबियों की जुबानी पेशतर से मसीह की दूसरी आमद के बारे में, वो बातें जो नबियों ने कही, और दूसरी तरफ आजाद ख्याल लिबरलिज्म कि जब से खलकत बनी है, जब से दुनिया पैदा हुई है, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। क्योंकि ये दूसरी आमद जो है ये बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीमात में से एक तालीम है। और जब हम यहां पर पतरस का बयानिया देखते हैं तो पतरस ने यहां के ईमानदारों को मजबूत करने के लिए, यहां के ईमानदारों को तकवीयत देने के लिए, यहां के ईमानदारों को कुव्वत देने के लिए, यहां के ईमानदारों को जोरावर बनाने के लिए, जब हम पतरस के दूसरे खत को और उसके तीसरे बाब की 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, बस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो। यहां पर पतरस जो है ईमानदारों से मुखातब है, कलीसियाओं से मुखातब है कि तुम होशियार रहो और बेदीनों की गुमराही की तरफ खींच ना जाना, बल्कि तुम अपने आप को मजबूत रखो ताकि तुम ईमानदारी को, सच्चाई की तालीम को तुम छोड़ ना दो। और पतरस यहां पर कहता है, जिस हवाले को हमने तलावत किया, पतरस यहां पर कहता है कि हम मसीह के चश्मदीद गवाह हैं, हमने उसकी अजमत को देखा है। यहां पर पतरस जो कहता है वो इस बात की वजाहत देता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद है, दूसरी आमद है, वो 100% होगी, क्योंकि हमने उसका जलाल देखा है, हमने उसकी अजमत को देखा है। तीन बातें, तीन शहादतें पतरस जो है, पहली शहादत वो कहता है कि हमने देखा है, दूसरी शहादत हमने सुना है, और तीसरी शहादत हमने फिजिकली तौर पर हम वहां पर मौजूद थे। यानी तीसरी शहादत हम मौजूद थे, दूसरी शहादत हमने सुना है, और पहली शहादत हमने देखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह 100% उसकी दूसरी आमद होगी और वो जमीन पर आएगा। और लिखा है, ये उस बाब को यहां पर
जाहिर करता है, जिसका जिक्र मत्ती की अंजील उसके 17वें बाब में हमें मिलता है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ अलग पहाड़ पर ले गया, और लिखा है कि जब यीशु मसीह इन शागिर्दों को अलग अपने साथ पहाड़ पर ले गया तो यीशु की सूरत बदल गई, और लिखा है उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। और यहाँ पर लिखा है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने जवाब में पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। पहली बात, इन्होंने यीशु को उसकी सूरत को बदलते हुए यहां पर देखा। दूसरी बात, इन्होंने आसमान से इस आवाज को सुना, कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। और लिखा है कि जब शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। और यहां पर पतरस जो है अब दिलेरी के साथ इस बात को वो यहां पर बयान कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो मसीह का पैगाम था कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे उस वक्त तक तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी। तो अब पतरस इसलिए ये बात बता रहा है क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये बात मसीह ने पतरस से कही थी कि जो कुछ तूने देखा है, और यहां पर जो मत्ती 17वें बाब में जो नजारा शागिर्दों को दिखाया गया, दर हकीकत ये उसी बात का नजारा था। जब यीशु की सूरत बदल गई, जलाली हालत हो गई, तो ये दर हकीकत मसीह की दूसरी आमद का नजारा था। और शागिर्दों से यह कहा गया कि तुमने उस वक्त तक इस बात की खबर नहीं देनी जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे। और अब यहां पर पतरस जो है उसके पास वो खुदावंद यीशु का कलाम है। अब पतरस रसूल के पास नबियों का वो मोतबर कलाम है। पतरस के पास खुदावंद की वो गवाहियां हैं। इसलिए यहां पर पतरस जो है वो दिलेरी के साथ इस बात को लोगों के सामने बयान करता है अपने खतूत के जरिए से, क्योंकि अब उसके पास
पूरा उसके पास बायोडाटा है, उसके पास वसूख है, उसके पास तसल्ली है, दलेरी है, प्रूफ है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ था। और पतरस यहां पर कहता है कि मैंने उसके जलाल को देखा है, मैंने उसकी अजमत को देखा है, मैंने ये आवाज सुनी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तो ये वो सारी बात जो उसने पहाड़ पर सुनी, देखी और फिजिकली तौर पर उसने ये सारी बातें देखी और सुनी। और यहां पर पतरस जो है वो अपने आप को इन सारी बातों का चश्मदीद गवाह पेश करता है। इसलिए यहां पर पतरस इस बात का जिक्र करता है कि दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा है। और यहां पर पतरस यहां के ईमानदारों को कहता है कि तुम अपने आप को मजबूत रखो, यीशु की दूसरी आमद यकीनी है। और यहां पर पतरस फिर इस बात को भी यहां पर बयान करता है कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। पतरस ये जवाब पेश करता है, ये जवाब देता है कि यीशु मसीह इसलिए अभी तक नहीं आए, इसलिए मसीह की दूसरी आमद नहीं हुई, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो सबको बचाना चाहता है, वो किसी को हलाक नहीं करना चाहता। वो चाहता है सब तौबा करें, वो चाहता है सब तैयार हो, वो चाहता है सब खुदा की बादशाही में शामिल हो, वो चाहता है सब आसमानी शरीयत को हासिल करें, वो चाहता है सब खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं। इसलिए पतरस कहता है कि अभी तक मसीह की दूसरी आमद नहीं हुई, वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। और पतरस यहां पर ईमानदारों को यह बताता है कि इसलिए अभी तक मसीह की दूसरी आमद नहीं हुई। और ये दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिद्दात को, झूठी तालीमात को फैला रहे हैं कि मसीह ने नहीं आना। कब से हम सुन रहे हैं बाप दादा से कि मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और पतरस कहता है कि एक तरफ जो नबियों की शहादतें हैं, जो नबियों को मौत पर कलाम दिया गया था, वो मौत पर कलाम है, उसका यकीन रखो कि जिन्होंने मसीह के बारे में ये पेशनगोइयां की थी, उनको याद रखो। और दूसरी बात, हम सब उसके गवाह हैं। हमने देखा है, सुना है, और फिजिकली तौर पर हम ये शहादत अपने अंदर रखते हैं कि हमने उसकी अजमत को देखा है, हमने उसके जलाल को देखा है, हमने
आसमान से आती हुई आवाज को सुना है। और जब मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मसीह ने अपने शागिर्दों को यही काम दिया था कि पास तुम सारी खल्क में जाकर अंजील की मुनादी करो। अब यहां पर पतरस जो है ये अंजील की मुनादी कर रहा है। हालेलुया। ये खुशखबरी ईमानदारों को सुना रहा है। वो लोग जिनके ईमान को वर्गलाया जा रहा था, जिनके ईमान को कमजोर किया जा रहा था, जिनको धोखा दिया जा रहा था, जिनको कमजोर किया जा रहा था, पतरस ने जिस तरह पालूस जो है वो कलीसियाओं को खत इसीलिए लिखता है ताकि उनका ईमान जो है वो उस खुशखबरी पर मजबूत रहे। ये सारे लोग जो इस किस्म की तालीम दे रहे हैं कि मसीह की दूसरी आमद नहीं होगी, गो के इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया लेकिन ये नया मखलूक नहीं बने, ये नया मखलूक होने का तजर्बा नहीं रखते। इसलिए ये मसीह की दूसरी आमद का मुकाशफा जो है वो अपनी जिंदगी में नहीं रखते। दुनिया में बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं, बिद्दत उसको कहते हैं जो देखने में नजर ना आए, वो ऐसा गिरोह जो देखने में उसमें किसी किस्म का नुक्स नजर ना आए लेकिन हकीकत में वो हकीकी तालीम की मुखालफत कर रहे हों, उसको बिद्दत कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो वननेस वाला है वो बपतिस्मा देता है बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से। आपको नहीं पता कि एक ट्रिनिटी बिलीवर जो है वो भी बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देता है। आपको नहीं पता कि ये इसमें फ़र्क क्या है। एक आम फहम बंदे से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा ये वो भी इसी तरह देते हैं। उसके पीछे उसकी जो तालीम है वो ये है कि जो बुनियादी मसला है वो ये है कि वो बाप और बेटा और रूह कुद्स कहते हैं लेकिन वो दर हकीकत जो शख्सियात हैं उनका वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं बाप भी यीशु है, बेटा भी यीशु है और रूह कुद्स भी यीशु है। ये बात आम फहम लोगों को नहीं पता और सादा लोग जो हैं वो उनका शिकार हो जाते हैं। जो ट्रिनिटी बिलीवर है वो इस बात से वाकिफ है कि बाप भी है और बेटा भी है और रूह कुद्दस भी है और कुदरत और इख्तियार और जात के एतबार से वो एक है। ये कलीसियाओं में इस तरह की जो तालीमात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो देखने में मसीही हैं लेकिन वो मसीही नहीं, देखने में वो ईमानदार हैं लेकिन वो ईमानदार नहीं। यहां पर यही प्रॉब्लम था कि वो मसीह की दूसरी आमद की मुखालफत कर रहे थे। और पतरस को जब इन सारे हालातों वाकयात का इल्म हुआ तो पतरस ने मुनासिब जाना कि ईमानदारों को ये खत लिखे जाए ताकि ईमानदार जो है इस बात पर 100% ईमान रखें, ताकि ईमानदार इस बात को याद रखें
कि नबियों ने जो मसीह की दूसरी आमद के बारे में कलाम किया था, मसीह ने जो खुद कलाम किया था, ईमानदार इस बात का 100% यकीन रखें कि वो कलाम और वो नविश्ते जरूर मसीह की दूसरी आमद पर पूरे होंगे। इसलिए जरूरी है कि यहां पर ईमानदारों को दूसरी आमद के लिए तैयार किया जा रहा है। जो बेईमान है उनको मौका दिया जा रहा है कि वो मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। और जो बाज लोग देर समझते हैं, वो अपने आने में देर नहीं करता, उसके आने में देर नहीं है। जैसा कि बाज लोग समझते हैं हमारी तैयारी में देर है। हमारी तैयारी में देर है, उसके आने में देर नहीं है। वो स्टिल इंतजार कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो किसी को हलाक नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई खुदा की बादशाही से दूर रहे। वो नहीं चाहता कि कोई निकाला हुआ रहे। वो नहीं चाहता कि कोई इब्लीस की बादशाही का फर्जंद रहे। वो हर जगह पर हर एक को तौबा की तौफीक बख्शता है। वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। पत्रस यहां पर इस बात की वजाहत देता है कि वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। उस वक्त, उस घड़ी के बारे में हम नहीं जानते कि वो किस दिन इस तरह से वो आ जाएगा। हम अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे, हम नहीं जानते। पहली बात, नबियों के नविश्ते ये बयान करते हैं कि मसीह की दूसरी आमद 100% होगी। दूसरी बात, मसीह खुदावंद ने जो कलाम किया, वो कलाम ये बयान करता है कि मसीह की दूसरी आमद यकीनन होगी। और तीसरी बात, मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से ये कहा था कि जो कुछ तुमने देखा है इसको तुमने बयान करना है। चौथी बात, यीशु ने यह कहा कि दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, उनको तालीम दो। और पांचवी बात, यीशु ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, आज दुनिया गमराही और बरगश्तगी का शिकार हो चुकी है। दिन ब दिन लोग जो हैं, बिलखसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो खुदावंद से दूर जा रही है। आज उनके लिए ये पैगाम है कि मसीह यीशु जल्द 100% आने वाला है। तैयारी पकड़े, अपने आप को तैयार करें, खुश फहमी में ना रहें। अगर तौबा नहीं की, तौबा करें। अगर अपनी जिंदगी शख्सी तौर पर यीशु को नहीं दी तो यीशु को दें। उस दिन, उस घड़ी के बारे में हम नहीं जानते। तो 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ कुंवारियों की मिसाल आप देख सकते हैं। मुकम्मल तैयारी करें, बेवकूफ कुंवारियों की तरह अधूरी तैयारी ना करें, मुकम्मल तैयारी करें। वो आने वाला है।
हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर उसके पास है। आज आपके पास मौका है, ये घड़ी है, ये वक्त है। इस वक्त को ज़ाया मत करें। कल परसों खुदा के खादम एल्डर माजिद साहब जो एकदम से हार्ट अटैक हुआ और खुदावंद में सो गए। आपके पास क्या गारंटी है? आपके पास क्या सबूत है कि आप जिंदा रहेंगे? आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है। किसी के पास ये सबूत है कि मैं इतनी देर जिंदा रहूंगा? किसी के पास कोई सबूत नहीं। आज ही अपनी ज़िंदगी का फैसला करें, फिर वो उसकी आमद पर छाती पीटेंगे, रोएंगे, चलाएंगे। फिर उस अमीर शख्स की तरह अफसोस करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं होगा। आज वक्त है, आज मौका है। अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। यीशु जल्द आने वाला है, 100% वो आने वाला है। यही मौका है, यही घड़ी है, यही तौबा का मौका है, यही निजात पाने का मौका है। आइए इस लग्जरी दुनिया से निकलें और अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। अपने बारे में सोचें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। अगर मसीह आ जाए, आज आ जाए, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ पर खड़ी हूँ। आइए आज अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि मैंने उसकी अजमत को देखा है, हमने उसकी अजमत को देखा है। नविश्ते ये बताते हैं, नबियों ने ये फरमाया था, मसीह ने खुद ये फरमाया था, हम उसके गवाह हैं कि वो आने वाला है। पिछले दिनों हमने ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके बाद जो अगला अमल है, जो अगला काम है, वो मेरी और आपकी तैयारी का काम है। आज हमें ये मौका दिया गया है, आज ये हमारे पास वक्त है। जितने हम सुनते हैं, जितने हम देखते हैं, जितने हम मौजूद हैं, जितने हम जिंदा हैं, हम सब के पास ये मौका है। पिछले दिनों बहुत सारी बेटियों ने, बेटों ने बपतिस्मे लिए। मैं नहीं जानता कि उनमें से कितने खुदावंद के साथ चलेंगे। मेरी दुआ है कि वो सब खुदावंद के साथ चलें, लेकिन जब तक वो शख्सी तौर पर खुदा के साथ चलने का वो नज़ारा नहीं करेंगे, उस वक्त तक कभी भी वो उसके अरफान में तरक्की नहीं करेंगे। कभी भी वो हकीकी चीज़ों तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जितने ईमानदार हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मजबूत रहें, और जितने लोगों ने शख्सी तौर पर मसीह को कबूल नहीं किया, उनके पास ये मौका है कि वो जल्दी शख्सी तौर पर मसीह को कबूल करें, जल्द अपनी ज़िंदगी का फैसला करें, ताकि जब यीशु आए तो फिर वो हमसे यही कहे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ वो बादशाही लो जो बनाए आलम से पेशतर,
तुम्हारे लिए तैयार की गई, तुम्हारे लिए रखी गई, उसे ले लो। उस वक्त फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आज हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हमने हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाना है या अबदी मौत की तरफ जाना है। हमने भेड़ें बनना है या हमने बकरियां बनना है। आज हमारे पास ये मौका है। आइए आज अपनी ज़िंदगी का फैसला करें। खुदावंद यीशु मसीह 100% जल्द आने वाला है। इस ख्याल से निकल जाएं कि बाप दादा से सुनते आ रहे हैं वो अभी तक नहीं आया, वो 100% आने वाला है। हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि वो 100% आने वाला है। हर तरफ आप देख रहे हैं जंगो जदल है, लड़ाइयाँ हैं, अफवाहें हैं, मुसीबतें हैं और तरह तरह की मुश्किलात हैं और सल्तनत पर सल्तनत जो वह चढ़ाई कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हर तरफ जंगो जदल का साजो सामान है। ये सारी बातें यही बताती हैं कि यीशु 100% जल्द आने वाला है। पूरी दुनिया इस वक्त जंगो जदल में है। दुनिया के हर बॉर्डर्स पर कशीदगी है। तो ये सारी बातें, सारी चीज़ें जो है ये बिब्लिकली एक किसी ख़ास बात की तरफ इशारा कर रही हैं। दुनिया के किसी खित्ते में कोई कहीं पर आपको सुकून नज़र नहीं आएगा। हर खित्ते में अबतरी है। इसलिए मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं यही पैगाम दूं कि लोग भूले हुए हैं, पता नहीं कदों होना सो भी कि नहीं सी होना। वो इस तज़ब्ज़ब की हालत से निकलें, अपनी ज़िंदगी का फैसला करें, अपने आप को तैयार करें। यीशु कलाम खुदा बताता है, नबियों ने जो पेशन गोइयाँ की वो पूरी होने वाली हैं कि मसीह 100% जल्द आने वाला है। वो सिर्फ हमें मौका दे रहा है। वो सिर्फ तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है कि कोई हलाकत का फर्जंद ना ठहरे। हर शख्स अपनी जिंदगी के बारे में गौर करे। हर शख्स अपने बारे में फिक्रमंद हो। मेरे सबब से मेरी फैमिली नहीं बच सकती, उनको शख्सी तौर पर फैसला करना है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। मारूसी तौर पर हम सब गुनाहगार हैं, और जब मारूसी तौर पर फर्दन फर्दन हम गुनाहगार हैं तो फिर फर्दन फर्दन तौबा करने की ज़रूरत है। फर्दन फर्दन मसीह को पहनने की ज़रूरत है। फर्दन फर्दन मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। फर्दन फर्दन नया मखलूक बनने की ज़रूरत है। दुनिया में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी जो सिर्फ एक ही लफ्ज़ को अपने लिए गलत इस्तेमाल करते हैं कि फजल के सबब से। इसकी डेफिनेशन फ़र्क है, इसकी जो तारीफ़ है वो फ़र्क है। फजल उसी के पास होगा जो फजल के तख्त के पास आएगा। फजल उसी पर होगा जो उसकी तरतीब को पूरा करेगा। सुखई शराब पी के डकार मार छड़े तो कोई नहीं, फजल नाल ही बचना है, ऐसा नहीं होगा। वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को गुमराही और बरगश्तगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए
यीशु 100% जल्द आने वाला है। हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि यीशु 100% जल्द वापस आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, अपने बारे में गौर करने की ज़रूरत है। हर शख्स को अपने बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। और मैं आज सुबह ये बात कर रहा था कि जब कोई नया मखलूक बन जाता है तो उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। पहले वो फ़र्क इंसान होता है, लेकिन बाद में वो फ़र्क इंसान होता है। तो अगर फ़र्क ही कोई नहीं पिया तो इसका मतलब है कि नवा इंसान, नवा मखलूक नहीं बनया। वैसे उन्हें वेखो देखी बपतिस्मा ज़रूर लिया, उन्हें तौबा ज़रूर की है, शमौन जादूगर की तरह, नामी मसीही है वो। ज़बान गालां तो नहीं रुकदी, पैड़े काम करन तो कदम हथबाज नहीं आउंदे, बुरी सोच जुदा नहीं हुंदी, रावां तब्दील नहीं हुंदियां। ये पता नहीं ये किस किस्म का ये मॉडर्न नया मखलूक आ गया। ये बिब्लिकल नया मखलूक नहीं है, ये खुद साख्ता नया मखलूक है। कि बदलिया कुछ भी नहीं, लेकिन वो तसल्ली जे कि मैं नवा मखलूक हाँ। ये नया मखलूक नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को दुरुस्त तौर से नया मखलूक बनाने की ज़रूरत है, दुरुस्त तौबा करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सोज़ो, सोज़ो से मुराद ये है कि पूरे तौर से दिल का तब्दील हो जाना, सोचों का तब्दील हो जाना, ख्यालों का तब्दील हो जाना, इरादों का तब्दील हो जाना, मिजाज का तब्दील हो जाना, रवैये का तब्दील हो जाना, ख्यालों का तब्दील हो जाना, रास्तों का तब्दील हो जाना, यानी सारी चीज़ों का यकसर तब्दील हो जाना नया मखलूक कहलाता है। मसीह को पहन लेना, मसीह के नक्शे कदम पर चलना और मसीह की तालीम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना नया मखलूक कहलाता है। तो जे अग लिया तो सड़ मर नहीं, तो पानी लिया डुब मर नहीं, ये किंज दा नया मखलूक है। हाँ, बदलिया कुछ भी नहीं, सगे अगे नालों को पूरा तेज ही होया। ये नया मखलूक नहीं है। जब से हमने तौबा की, मसीह को पहना, हर रोज हमने इस बात पर काम किया और कर रहे हैं ताकि हम मसीह की पहचान में और उसके अरफान में बढ़ते जाएं। तो जिस चीज़ नूं ज़्यादा वक्त देंगे उहदा रंग चढ़ता जाएगा। क्यों जी? 24 घंटे घर रहांगे तो घर का ही रंग चढ़ता जाएगा। की ख्याल है? तो जे ज़्यादा वक्त खुदा नाल गुजारने की कोशिश करांगे फिर उहदे फजल का रंग चढ़ता जाएगा। आमीन। ये हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को देख सकते हैं। जिस चीज़ के साथ जहाँ पर हमारा वक्त ज़्यादा गुजरेगा वही रंग हमें चढ़ता जाएगा। अगर यीशु की कुर्बत में वक्त गुजारेंगे तो फिर यीशु का रंग चढ़ता जाएगा। इसलिए यीशु 100% जल्द वापस आने वाला है। मेरी तैयारी किस किस्म की है? आपकी तैयारी किस किस्म की है? यीशु ने यह नक्शा पतरस, यूहन्ना और याकूब को उस पहाड़ पर दिखा दिया था कि मैं इस सूरत में आने वाला हूं। और वो डर गए, वो खौफजदा हो गए, बेहोश हो गए। यीशु ने जाकर उनको छुआ, डरो मत, और जो कुछ तुमने देखा है
जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे उस वक्त तक किसी को ना कहना, ना बताना। अब यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो इसलिए वो लोगों को बता रहे हैं कि यीशु जल्द दोबारा आने वाला है। आज हमारी जो मुनादी है वो इसी बात की है। आज मेरी जो आपकी खिदमत है, शागिर्दों की यही खिदमत थी और मेरी और आपकी यही खिदमत है कि हमने लोगों को जाकर यही बताना है कि यीशु 100% जल्द आने वाला है। आज मैंने और आपने तौबा की मुनादी करनी है ताकि कोई जहन्नम की आग का फर्जंद ना ठहरे। जो कुछ जो यीशु के साथ रहने वाले रसूल थे, शागिर्द थे, उन्होंने किया और फिर आज ये जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी गई है। आज ये काम मुझे और आपको सौंपा गया है और जितने मसीह पर ईमान रखते हैं वो सब मसीह के गवाह हैं। उन सब के अंदर ये गवाही है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और यीशु 100% जल्द वापस आने वाला है। हर ईमानदार की ये जिम्मेदारी है, हर मसीही की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात की गवाही दे, वो कहे पतरस की तरह, रसूलों की तरह कि हमने उसकी अजमत को देखा है। सब बोले हालेलुया। हमने देखा है कि यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। हमने उसको आसमान पर जाते हुए देखा है। सब बोले हालेलुया। और हम ईमान रखते हैं कि जो उसने वादा किया है वो अपने वादे के मुताबिक 100% फिर जल्दी वापस आने वाला है। इस बात की हमने गवाही देनी है। अगर हम शागिर्द हैं, अगर मसीह के पैरोकार हैं, हम भी उन शागिर्दों की तरह गवाह हैं। हमने भी जाकर यूहन्ना की तरह यही कहना है कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से छुआ है, बल्कि गौर से देखा है और हम उसकी गवाही देते हैं। अगर यीशु यहां से वो नहीं जी उठा, यहां पर नहीं जी उठा, तो फिर हमारे पास गवाही भी नहीं है। जिनकी जिंदगी में यीशु जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु है, वो अपने अंदर गवाही रखते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन शागिर्दों की तरह जाकर लोगों को बताएं कि यीशु जल्द आने वाला है, और लोगों को जाकर ये बताएं कि हमने यीशु के जलाल को देखा है। यीशु के गवाह इसलिए है ना कि जो चीज़ अपनी आंखों से देखी हो, जिसके चशमदीद गवाह हैं, तो जे आप ही सही गवाह नहीं, आप भी कख नहीं वेख्या तो दूजिਆਂ ਨੂੰ की विखाना है। अन्ना आने ਨੂੰ राह विखाएगा, दोवे टोए च डिगणगे। आज चर्चेज इसलिए बांझ हैं क्योंकि वहाँ पर जो खिदमत गुजार लोग हैं वो शख्सी तौर पर यीशु के जी उठने का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते। यीशु की तालीम का शख्सी तौर पर अपनी ज़िंदगी में तजर्बा नहीं रखते। वो शख्सी तौर पर तौबा का तजर्बा दुरुस्त नहीं रखते। वो नया मखलूक होने का तजर्बा दुरुस्त तरीके से नहीं रखते। इसलिए उनकी खिदमत, उनका ईमान, उनकी तौबा, उनकी मुनादी जो है वो मुर्दा है। और 30 साल खिदमत के दौरान किसी एक शख्स ने भी तौबा नहीं की। क्यों? इसलिए कि वो खुद तौबा का तजर्बा नहीं रखते। एक शख्स भी नया मखलूक नहीं बना इसलिए कि वो खुद नया मखलूक नहीं बना। यहाँ पर जो बिदात को फैला रहे थे कि यीशु पता नहीं कदों आना है कि नहीं आना, बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा सो गए हैं,
हम खलकत के शुरू से ही इस बात को सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कदों होना है। जो यीशु का गवाह है, जिसने अपनी ज़िंदगी में यीशु का जलाल देखा है, उसकी अज़मत को देखा है, उसके फजल को, उसकी कुदरत को, उसके रोब को, उसके अबर को अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो ज़रूर इस बात की मुनादी करेगा कि यीशु 100% जल्द आने वाला है। मेरे अजीज़ों, मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस बात का प्रचार करें। और उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं जिन्होंने अभी तक शख्सी तौर अपनी ज़िंदगी जो है वो यीशु को नहीं दी, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। पलक झपकते के सब कुछ हो जाएगा और किसी को कुछ खबर नहीं होगी। सब लोग तूफ़ान नूह के ज़माने के लोगों की तरह, सदूम और अमूरा के लोगों की तरह अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। किसी को कुछ इल्म नहीं होगा कि क्या होने जा रहा है। पलक झपकते ही सब कुछ हो जाएगा। आइए आज तैयारी करें। आइए अपने आप को शख्सी तौर पर मसीह के साथ रिलेटेड करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी हालत के बारे में गौर करें, अपने बारे में सोचें कि वो यीशु जल्द आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी। आइए अपने आप को तैयार करें। अगर आज तक तौबा नहीं की तो आज वक्त है, मौका है कि इस वक्त को ज़ाया ना करें।